Hello everyone, it's Sunday today and having leisure time I have decided to make the video on use of it. And you know what? Use of it is the most important chapter of a spoken English. Although it is basic chapter, yet it is very important and very useful for spoken English. So in this video, I will tell you each and every concept of it. So guys, first of all, we have to understand डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। दिस और इट के बीच में क्या अंतर है, हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस का जो प्रयोग होता है, दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दिस का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, सजीव एवं निर्जीव के लिए। बट इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन इट का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही किया जाता है। आई एम गिविंग यू some examples here, it will clear your doubt. Examples, यह एक किताब है। अब किताब हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये निर्जीव है, तो हम इसको दिस से भी बना सकते हैं और इट से भी बना सकते हैं। जैसे दिस इज या बुक, या फिर आप कह सकते हो इट इज अ बुक। लेकिन अगर कहना आपको यह राम है, तो आप यहां समझ सकते हो राम हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है, यानी सजीव प्राणी है। तो आप यहां पे अगर आप कहते हो इट इज राम, तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। परंतु अगर आप इसे कहो दिस इज राम, तो ये करेक्ट है। दिस इज राम यह करेक्ट है, बट इट इज राम वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट का प्रयोग आप लिविंग थिंग्स के लिए नहीं कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल समझे यहां पे। यह प्यार है। अब प्यार क्या है, प्यार हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सजीव नहीं है, सजीव चीज नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हम यहाँ पे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यह प्यार है, दिस इज लव, दिस इज लव, ये ट्रू है। एंड इट इज लव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। तो आपने भी सीखा कि दिस और इट में क्या अंतर है। परंतु अगर मैं इट की कंसेप्ट की बात करूं, तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में ज़्यादातर किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट होगा, लिविंग थिंग्स के साथ भी हम कभी कभी इट का प्रयोग देखते हैं। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आगे की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, परंतु इट का प्रयोग कुछ खास चीज़ों को बताने के लिए ही सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो वो खास चीज़ें क्या है जिसको इट, जहाँ पे इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो खास चीज़ें हैं। अगर आपको डे का नाम बताना है, यानी दिन का नाम बताना हो, टाइम का नाम बताना हो, समय बताना हो, मंथ बताना हो, ईयर बताना हो, फेस्टिवल की बातें करना हो, या कोई ओकेजन की बातें करना हो, तो आप इट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है, जिसे आप कुछ एग्जाम्पल के जरिए से समझे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे। डोंट से लाइक दैट, दैट इज द रॉन्ग वे टू स्पीक। अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ। दोपहर था, इट वाज नून या आफ्टरनून। अभी 7 बजा है, इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, अभी 7 बजा है। इट इज दुर्गा पूजा टुडे,
आज दुर्गा पूजा है, ये फेस्टिवल का नाम है, फेस्टिवल को बता रहा है। इट इज दुर्गा पूजा टुडे, इट इज डिसम्बर नाउ, अभी दिसंबर का महीना है, इट इज डिसम्बर नाउ। इट वॉज 2016, 2016 था। इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। इट इज हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी है। यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या बताने के लिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है, जहाँ पे इट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट वर्क्स एज सब्जेक्ट इन सम मोर केसेस, कुछ और केसेस में भी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है इट। मैं ही तो हूं, ध्यान दें सेंटेंस को, मैं ही तो हूं। तो अब ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे इंग्लिश में? आप इसको इट के प्रयोग से बनाएंगे। इट यहां पे हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज आई। तुम ही तो हो, इट इज यू। वही तो थी, इट वॉज शी। इस कंडीशन में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। नाउ वी विल स्टडी कॉन्सेप्ट नंबर 3। जैसे अगर आपको कहना है 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट्स। 4 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। आप क्या कहोगे? इट विल टेक 4 डेज। 10 मिनट लगा, तो आप यहां क्या कहोगे? इट टुक 10 मिनट्स। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमारा इट कैसे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कुछ और सेंटेंसेस ऐसे हैं, कभी कभी हम ऐसे भी वाक्य को बोलते हैं जैसे वहाँ जाने में 10 मिनट लगता है, वहाँ जाने में 10 मिनट लगता है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट का पता नहीं है। पहले हमारा सेंटेंस था सिर्फ 10 मिनट लगता है, लेकिन अभी सेंटेंस हो गया जाने में 10 मिनट लगता है या पढ़ने में 1 घंटा लगा। कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस ध्यान दें, वहाँ जाने में 10 मिनट लगता है, तो आप क्या कहोगे? इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच देयर, या तो इट टेक्स 10 मिनट्स टू गो देयर। खाना पकने में 20 मिनट लगेगा, तो अब क्या कहोगे? इट विल टेक 20 मिनट्स टू कुक फूड। यहाँ आने में 1 दिन लगा, इट टुक 1 डे टू कम हेयर। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस